बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ये क्यों कहा जाता है कि जो एटम का तकरीबन सारा का सारा मास है वो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो ये इस वजह से कहा जाता है because both the heavy particles, protons and neutrons are found to be present in the nucleus। क्योंकि जो दोनों हैवी पार्टिकल्स हैं एटम के, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। बोथ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर approximately 1836 times heavier than electrons। तो दोनों जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, उससे 1836 गुना ज्यादा वजनी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वही एटम का सारा मास बनाते हैं, और वो दोनों क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि एटम का जो सारा मास है वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? एन एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एटम है वो एक दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ है बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्योंकि इनके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो डिफरेंट है। The number of electrons, protons and neutrons in an atom determine its chemical behavior। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एक एटम का या एक एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं कि वो उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। विच इन टर्न डिस्टिंग्विशेस वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर। जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ बनाता है। मतलब एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो और हैं, उनकी तादाद और है, और दूसरे एलिमेंट के अंदर और है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हमें नजर आते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ। बिस्मथ जो है इसकी सिंबल के नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, दैट इज 83, और इसकी सिंबल के ऊपर इसका मास नंबर लिखा है 210। और हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका जो मास नंबर है वो 210 है, उसमें से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर जो कि 83 है, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 127। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई इज ट्रीटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो ट्रीटियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है? ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कंटेन्स अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो ट्रीटियम है इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। अब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है? ट्रीटियम हैज अनस्टेबल न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इम्बैलेंस। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा है। न्यूट्रॉन 2 हैं और प्रोटॉन 1 है, इसी वजह से ये रेडिएशन खारिज करता है। ट्रीटियम अंडरगोज रेडियो एक्टिव डीके एमिटिंग लो एनर्जी बीटा रेडिएशंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। एक एटम कैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और इवॉल्व कर सकता है? एन एटम कैन इवॉल्व और एब्जॉर्ब एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व उस वक्त करता है जब उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जब लो एनर्जी वाले ऑर्बिट से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करता है, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। When it jumps back from high energy orbit to low energy orbit, it evolves energy। और जब वो दोबारा हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट से लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी को इवॉल्व कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इस तरह एक एटम जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।